हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 की। नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है और ड्रेस कोड क्या रहने वाला है और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है। और इसके अलावा जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए विजय एजुकेशन की तरफ से एक अच्छा सा बढ़िया सा सरप्राइज दिया जा रहा है। सुनिएगा बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि भाई नीट यूजी 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज हो जाएगा, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, है ना। वैसे तो आपको पता होगा बेटा, नीट का एग्जाम सेंटर जो है, सॉरी एग्जाम जो सीटी है बेटा, वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। यानी किस शहर में आपका एग्जाम है ये तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं। ये अपनी वेबसाइट है ना, एनटीए की। इस वेबसाइट पे जब हम जा रहे हैं तो आज से कुछ दिन पहले ही बेटा एग्जाम की जो सीटी है वो तो डिक्लेयर कर दी थी। 12 अप्रैल को ही आपको बता दिया था कि कौन सी सीटी में आपका एग्जाम है। तो आप उस हिसाब से अपना वहां पर जाने का रिजर्वेशन बना लीजिएगा, है कि नहीं। हाँ, और आप सबको पता चल चुका है कि आपका कौन से शहर में एग्जाम होगा। फिर भी अगर कोई बच्चे ने चेक नहीं करी है तो यहां पर आकर के आप अपना एग्जाम सीटी चेक कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि हमारा जो एग्जाम है, अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं तो हमारा एग्जाम बेटा इस बार 3 मई को है ना। आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ये देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 3 मई को एग्जाम है। 3 घंटे आपका एग्जाम चलेगा, यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम चलेगा। लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना है, मतलब कि आपको 12 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। या तो 12 बजे या 11:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी बेटा, ठीक है कि नहीं। अब सर कब तक एडमिट कार्ड आ जाएगा? एडमिट कार्ड बेटा एग्जाम से लगभग 5 दिन पहले आता है। तो संभावना ऐसी लग रही है कि आपका जो एडमिट कार्ड है बेटा लगभग 28 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है बेटा। 28 अप्रैल या 29 अप्रैल को आपका जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, वो आएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक आध दिन पहले ही आ जाए, ऐसा भी संभव है कि भाई मंडे को भी आ जाए, 27 अप्रैल को भी आ सकता है ना। लेकिन ज्यादा चांस 28 अप्रैल का है, ठीक है कि नहीं बेटा। या ऐसा हो सकता है कि 27 अप्रैल को शाम को जो है देर रात को ये वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाल सकते हैं। जनरली 5 या 6 दिन पहले एडमिट कार्ड डाला जाता है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इसके बाद अगला पॉइंट यह है बेटा कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना होगा, है ना। नीट का जब आप एग्जाम देने जाओगे बेटा तो आपको सेंटर पर क्या लेके जाना है ना। एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना होगा। अब देखो एग्जाम सेंटर पर बेटा आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आने के बाद बेटा आप एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट निकलवा लेना, कलर प्रिंट, ठीक है ना। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड के अलावा एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है बेटा, वो फोटो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो जो आपने फॉर्म पर लगाए थे उस तरह के 2 फोटो आप प्रिंट निकलवा लेना। इसके बाद में तीसरा जो है बेटा आपका ओरिजिनल आधार, है ना। आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है इसका कलर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बेटा ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर की पेन, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए,
ट्रांसपेरेंट और वो भी ब्लैक कलर की 2 पेन आप साथ में ले जा सकते हैं। और इसके अलावा वाटर बोतल वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी चीजें ही ले जा सकते हैं, इनके अलावा आप और साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है तो आप कोई मेडिसिन अगर लेते हैं तो वो साथ में ले जा सकते हैं बेटा। क्लियर कट बात है, ये सारी चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये तो इतनी बात तो हो ही गई। अब अपन बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। अगर अपन ड्रेस कोड की बात करें बेटा, तो ड्रेस कोड के रूप में बेटा सबसे पहले क्या चीज अलाउ है, यानी क्या आप सेंटर पर पहन करके जा सकते हैं। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं बेटा, जैसी टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, इस तरह की कॉलर वाली टी शर्ट भी चलेगी और बिना कॉलर वाली भी चलेगी, बंद गले की टी शर्ट भी चलेगी, वी कट टी शर्ट भी चलेगी, बस वो हाफ बाजू की होनी चाहिए, हाफ स्लीव होनी चाहिए। ऐसे ही हाफ स्लीव का अगर कोई शर्ट है, कुर्ता है, तो वो भी चलेगा। सिंपल सी बात है बेटा, इस बात को आप समझ लीजिएगा, यानी हाफ स्लीव शर्ट या टी शर्ट है ना, या कुर्ता। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। इसके अलावा आपके जो कपड़े हैं वो सिंपल होने चाहिए, है कि नहीं? बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहन के आपको नहीं जाना है, क्योंकि सेंटर पर 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा और गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इसके बाद में बेटा अगर अपन बात करें, इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा, तो जैसे पैंट है, लोवर है, ट्राउजर है ना, सलवार कुर्ता है, ठीक है ना, और भी जनरल जो यूनिफॉर्म है, जनरली अपन जो पहनते हैं कोई कोचिंग में या कोई स्कूल के अंदर, इस तरह की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, जिसमें आप प्रॉपर एक स्टूडेंट की तरह लगने चाहिए। ठीक है कि नहीं? और इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं, तो आप स्लीपर पहन के जाएं, चप्पल आप पहन के जा सकते हैं बेटा, या आप सैंडल पहन करके जा सकते हैं, सैंडल पहन करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपके जो बाल है वो खुले नहीं होने चाहिए। बाल को बेटा कोई एक रबर बैंड आता है, उस रबर बैंड से आप बांध करके कवर करके जाएं। आपके जो हेयर हैं वो फेस पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। हेयर बैंड में भी रबर का हेयर बैंड होगा ना तो चलेगा, है कि नहीं? नॉर्मल रबर बैंड चलेगा बेटा, लेकिन मेटेलिक जो हेयर पिन होती है वो अलाउ नहीं है बेटा। इसके बाद में अगर कोई मेडिसिन वगैरह है तो वो अलाउ है, बाकी पेन है, एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका फोटो है ना, ये सारी चीजें तो अलाउ है ही। खैर, अब क्या अलाउ नहीं है, क्या अलाउ नहीं है? देखो बेटा, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, कोई भी प्रकार का आभूषण, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे हाथ में आभूषण हो, गले में हो, चाहे अंगूठी हो, कोई चेन हो, कान में हो, नोज में हो, वो सब आपको घर पे रख के जाना है। क्लियर बात? अब इसके बाद में मतलब मेटेलिक चीजें अलाउ है ही नहीं, है ना। इसके अलावा वॉच, किसी भी प्रकार की नॉर्मल घड़ी भी अलाउ नहीं है, डिजिटल वॉच भी अलाउ नहीं है बेटा। इसके बाद हेयर असेसरी, हेयर असेसरी में जो बड़े से बक्कल होते हैं ना प्लास्टिक के, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं है बेटा। और हेयर पिन होती है ना, मेटेलिक पिन, वो भी अलाउ नहीं है। तो हेयर असेसरी कुछ भी अलाउ नहीं है, बस एक रबर बैंड अलाउ है। इसके अलावा सन ग्लासेज अलाउ नहीं है, जीन्स अलाउ नहीं है, शूज अलाउ नहीं है, केप, आप केप है, रुमाल, गमछा, है ना बेटा, दुपट्टा,
ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा, है ना। नो मेटेलिक बटन, आपके कपड़ों के ऊपर कोई भी मेटेलिक बटन नहीं होने चाहिए। और बेटा, और जो प्लास्टिक के बटन भी होते हैं तो वो बड़े साइज के नहीं होने चाहिए, है ना। बड़े बटन भी अलाउ नहीं है, बड़े बटन भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा बैग अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ है, मोबाइल फोन है, डिजिटल वॉच है, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। इसके अलावा आप मनी भी साथ में नहीं ले जा सकते। अपना एटीएम भी बाहर बैग में रखना पड़ेगा आपको बेटा। कोई भी ब्लैंक पेज, खाली कोई भी पेज भी आपके पास में नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई पेज भी आपको साथ में नहीं लेकर के जाना है। और फॉर्म, फॉर्म की सेंटर पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। कुछ बच्चे फॉर्म का प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। इतनी बात हो गई है, बस इन चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा जो धार्मिक चीजें होती है बेटा, है ना, धार्मिक पोशाक, है ना। अब धार्मिक जो वस्तुएं हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर अगर बात करें तो छोटी कटार है, कड़ा है, पगड़ी है, ये अलाउ है ना। और इसके अलावा जनेऊ है या कलावा है ना, वो अलाउ है। और इसके अलावा बुर्खा वगैरह, ये तो बेटा मैं तो यही कहूंगा, है ना, हिजाब, है ना, ये हो सके तो एक स्टूडेंट को नहीं पहन के जाना है बेटा, नॉर्मल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में ही जाएं, ठीक है ना। हाँ, और भी कोई धार्मिक चीज हो बेटा जो आप घर रख सकते हो तो वो घर ही रख के जाएं। चाहे कोई हाथ के अंदर भी कोई इस तरह का मतलब ताबीज वगैरह हो, है ना, तो वो भी आप हो सके तो मेटेलिक है तो घर पे रख के चले जाएं, वापिस आके पहन लें, ठीक है बेटा। तो इन सब चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके भाई, बिल्कुल। अब बेटा देखिएगा, अब बेटा विजय एजुकेशन के द्वारा, विजय एजुकेशन के द्वारा बेटा नीट के बच्चों के लिए, और हाँ एक चीज मैं ये कह रहा था, टी शर्ट में अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कोचिंग वाली टी शर्ट चलेगी क्या। बेटा हो सके तो आप कोचिंग की टी शर्ट को अवॉइड करना, नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहन के जाना। उस पर बहुत ज्यादा कोई बड़ा टैग लगा हुआ, मार्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहचान जाहिर होती है ना। और एनटीए ये कहता है कि कोई भी बच्चा एग्जाम दे रहा है तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है ना। तो कोई भी ब्रांडिंग कोचिंग की अगर टी शर्ट पे होगी तो भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, रियलिटी ये है। अलाउ तो कर देते हैं कई बार, लेकिन आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं बेटा। भाई मैं सही कह रहा हूं ना, हमें क्यों रिस्क लेना फालतू में। आपने नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाओ या नॉर्मल प्लेन शर्ट पहन के चले जाओ। ऐसे ही बेटियां जितनी भी बहनें हैं उनका टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, ये अलाउ है कि नहीं। कोई बड़ा बेज अगर कोई कंपनी का बेज लगा हुआ है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का कोई मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे विजय एजुकेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह मान लो कोई एडिडास है या कोई कंपनी का नाम है तो वो फिर भी चल जाता है, ठीक है ना बेटा। बाकी ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल वगैरह ये सारी चीजें भी अलाउ नहीं है, ये भी आपको नहीं लेके जानी है साथ में। कोई भी रबर, पेंसिल वगैरह ये भी मत लेके जाना, है ना बेटा। तो ध्यान रख लेना, है ना। आप जैसे रबर है, पेंसिल है ना, वाइटनर है, इरेजर है, ये भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है ना बेटा। हाँ, इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, अब अगर कोई ऐसी प्लेन नॉर्मल जीन्स है अगर, तो वो फिर भी कई बार अलाउ कर देते हैं, पर ध्यान रखना उस पर कोई बड़े बटन नहीं होने चाहिए। हाँ, अब बेटा देखो, आप बच्चों के लिए विजय एजुकेशन के द्वारा नीट के फुल सिलेबस के हम कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बेटा। आप डेट नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। नीट के लिए अपन 2 मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मेगा टेस्ट। और बेटा एक नीट की अपन स्पेशल
मैराथन भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बेटा, है ना। एक अपन स्पेशल मैराथन क्लास जो है वो नीट के लिए एक बड़ी मैराथन क्लास भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, है ना। मेगा टेस्ट भी बेटा और साथ में मैराथन क्लास भी, है ना। 2 मेगा टेस्ट विद मॉडल पेपर, है ना बेटा। तो एक तो आपका जो बड़ा टेस्ट है, जो मेगा टेस्ट है, अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, जैसे कि आज हमारी जो डेट है वो 25 अप्रैल हो चुकी है ना। तो एक आपका जो मेगा टेस्ट है बेटा वो अपन ऑर्गेनाइज करते हैं 28 अप्रैल को। एक तो आपका 28 अप्रैल को, और दूसरा बेटा एक जो मेगा टेस्ट है वो आपका 30 अप्रैल को। ये 2 फुल सिलेबस टेस्ट विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एकदम फ्री में होंगे। आप अगर इन फुल सिलेबस टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं 28 अप्रैल और 30 अप्रैल। और साथ ही साथ बेटा इन दोनों, ये जो दोनों टेस्ट है ना, इन दोनों टेस्ट को अपन मॉडल पेपर के फॉर्मेट में भी आपको दे देंगे, पीडीएफ बना करके। अगर आप डायरेक्ट इनको रीड करना चाहेंगे ना तो आप रीड भी कर पाएंगे, डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहेंगे तो शेयर भी कर पाएंगे। और इसके अलावा एक आप लोगों के लिए हम मैराथन क्लास भी प्लान कर रहे हैं, है ना। वैसे तो एक मैराथन क्लास तो आपकी कल है ही, एक तो नीट वाले बच्चों के लेवल की कल मैराथन क्लास है 26 अप्रैल को, है ना। हाँ, नीट, नर्सिंग और लैब असिस्टेंट के लिए एक कॉमन मैराथन हम ले रहे हैं, लेकिन उस मैराथन में जो क्वेश्चन हम 26 अप्रैल को जितने भी कराएंगे वो नीट लेवल के ही कराएंगे बेटा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। 26 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से लाइव मैराथन होगी बेटा, और आप सब बच्चों को जुड़ना है। और इसके अलावा एक मैराथन क्लास अपन और लेंगे 30 अप्रैल से पहले पहले, एक मैराथन क्लास और होगी, या तो 29 अप्रैल को रखेंगे या 30 अप्रैल को ही रख देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। बाकी बढ़िया तैयारी करो, जम के मेहनत करो। और साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बच्चा नीट 2027 की तैयारी करना चाह रहा है अगले सेशन के लिए, तो विजय एजुकेशन नीट के एग्जाम के जस्ट बाद बेटा बैच भी लॉन्च करने वाला है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसके अलावा बेटा आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नीट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भी वो विजय टीम से बात कर सकता है। या बेटा आप में से कोई बच्चा है जिसने नीट का फॉर्म यूं ही नॉर्मली फिल किया है और आपका मेन पर्पज कोई और कोर्स करने का है, जैसे आप बायो के स्टूडेंट है और आपको बीएससी नर्सिंग करना है, या पैरामेडिकल डिग्री कोर्स करना है, या फार्मेसी फिजियोथेरेपी करना है, तो बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अपन तैयारी भी करवा रहे हैं। और बीएससी नर्सिंग कोर्स भी आज के समय में बेटा एमबीबीएस कोर्स के बराबर लेवल का कोर्स है। अगर आप नीट के बाद अगर कोई सेकंड ऑप्शन पे विचार कर रहे हैं तो आज के समय में सबसे अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, बायो वाले बच्चों के लिए। और बीएससी नर्सिंग में नीट के बिना एडमिशन होता है। सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग के लिए बेटा अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अपन विजय एजुकेशन ऐप में करवा रहे हैं। और वो एंट्रेंस एग्जाम जून में होता है बेटा। नीट के एग्जाम के बाद भी आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा उस एंट्रेंस के लिए। जैसे एम्स में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग, राजस्थान का अलग, एमपी का अलग, ऐसे सब राज्यों का भी अलग होता है। और कुछ इंडिया लेवल पे भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आप अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके बेटा 1000 रुपये से भी कम फीस में आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं बेटा। तो विजय एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड जरूर करें। ये जो सारे टेस्ट मैंने अभी बताए मेगा टेस्ट, ये विजय एजुकेशन ऐप में होंगे और एकदम फ्री होंगे, है ना। इन टेस्ट का जो ये नीट के लिए अपन फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इन टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? एक तो विजय एजुकेशन का जो नीट का बैच है उसमें ये टेस्ट होंगे। दूसरा बेटा जब आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लोगे
और डाउनलोड करके जब ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ऊपर आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ लिखा हुआ दिखेगा फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल के अंदर बेटा हम फ्री टेस्ट डालने वाले हैं, मॉडल पेपर भी डालने वाले हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिएगा। खूब खुश रहिए, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।